बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज एक सरकारी ओहदेदार जो श्री महाराज जी के शिष्य हैं, इस खाकसर यानी तुच्छ के पास तशरीफ लाए और अपने अफसर आला यानी उच्चाधिकारी की शिकायत शुरू की कि उसने मुझे तरक्की देने का वादा किया था, मगर जब तरक्की देने का वक्त आया तो दूसरे ओहदेदार को तरक्की दे दी और राय चाही कि उनकी वादा खिलाफी यानी वचन भंग पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। हर चंद यानी हर तरह समझाने की कोशिश की गई, मगर इस कद्र यानी आघात उनकी तबीयत को पहुंचा कि कोई बात कारगर न हुई। वक्त टालने के लिहाज से मैंने राय दी कि श्री महाराज को कुल हाल लिखकर उनसे राय तलब कर लें। उन्होंने वैसा ही किया। श्री महाराज ने उनको तो कोई जवाब न दिया, मगर इस खाकसार को एक खत लिखकर भेजा जिसका मजमून यह था कि सत्संगी को लाजिम है कि हर हालत में साबिर व शाकिर यानी सहनशील सहिष्णु रहे। तरक्की होना मर्जी मालिक पर है। दुनिया में यह बात जाहिर है कि जो अफसर या हाकिमे माफौक यानी उच्च शासक है, तरक्की और तनज्जली यानी गिराना उसके हाथ में है। इसी वास्ते श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने फरमाया कि राजा मेरा स्वरूप है। भगवत गीता को पढ़ और सुन लेते हैं, मगर उन अल्फाज को ख्याल नहीं करते कि ज़हूर यानी मजाज में श्री कृष्ण भगवान ने राजनीति के लिए यह फरमाया है कि अपने से जो आला दर्जा या लियाकत रखता हो, ख्वाह यानी चाहे काम दुनिया का हो या परमार्थ का हो, उसको कायल यानी मनवाना करना या उससे ज़्यादा दलील उठाना सत्संगी को मुनासिब यानी उचित नहीं। न दरहर सखून बहस करदन रवा अस्त, खता दर बुजुर्गा गरिफ्तन खता अस्त, यानी हर बात में तर्क खोजना उचित नहीं। बड़ों की गलती पकड़ना भी एक गलती है। अपने कार्य मुताल्लिका यानी संबंधित कार्य को होशियारी और दयानतदारी से करता रहे और अपनी कारकर्दगी यानी कर्म और दयानतदारी पर फक्र यानी घमंड न करे और बहस मोहबाहिसा यानी तर्क वितर्क करके कायल माकूल यानी बलात मनवाने का ख्याल न रखे। यह बात एक किस्म के फक्र में दाखिल है और उससे जोशे मिजाज यानी स्वभावगत उग्रता पाया जाता है। जो अपनी कारगुजारी और होशियारी पर नाज़ां होती है तो उसको हाकिम सख्त मिजाज समझता है कि अगर कारगुजार और दयानतदार हैं, लेकिन तहजीबो अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता इसका बनावटी है, बल्कि कायलो माकूल करने में गुस्ताख समझता है। अज यानी नम्रता व इनकिसारी यानी दीनता, साबिरी यानी धैर्य और संतोष जिसको हासिल हैं और अपनी कारगुजारी पर जुबान पर नहीं लाता। ऐसे सलीमुल तब यानी स्थिर प्रकृति आदमी को अगर कोई ज्यादा पसंद नहीं करता तो उसकी गुफ्तगू से नफरत भी नहीं करता। मुलाजिम का काम दयानतदारी यानी सत्यनिष्ठा व होशियारी से काम करना, हिकमत अमली यानी चतुराई से है, न कि तरक्की होने पर। वादा ईफा यानी वचन भंग न होने का ख्याल करके अपनी तबीयत को परांगंदा यानी दूषित करना और जोश खाकर मलूल तबीयत यानी उदासीन हो जाना या किसी आला दर्जा के अफसर की निस्बत यह कहना या लिखना कि
ऐसे अफसर के कौल व इकरार, वचन व प्रतिज्ञा का एतबार नहीं। यह सत्संगी को नहीं चाहिए। इससे तलून मिजाजी यानी उग्र स्वभाव पाई जाती है। ओहदेदार साहब और नौशेरवां जैसे मुंसिफ या न्यायी बादशाह और राजा हरिश्चंद्र जैसे सखून परवर यानी वचनबद्ध पसंद हैं। उनके बुजुर्ग अपने नवाब साहब से जैसा बर्ताव करते हैं, उनको जनाब नवाब साहब महज इस ख्याल से बर्दाश्त करते हैं कि ये लोग हमारे कदीम यानी पुराने खानदानी वजीर हैं। लेकिन इस तरह का बर्ताव सरकारी अफसर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब अपने हाकिम को अपने ऊपर मुतव्वज़ यानी कृपालु और मेहरबान देखें, उस वक्त अपनी तरक्की के लिए अर्ज़ करें। हर वक्त तरक्की के लिए अपने अफसर या हाकिम को तंग करना और नादिम यानी लज्जित करना दुरुस्त नहीं। इस पर जो कोई साबिर व शाकीर यानी सहनशील रहेगा, उसके ऊपर मालिक व हाकिम का फजल यानी कृपा और मेहरबानी ज़रूर होगी। दीगर यानी इसके अतिरिक्त यह भी इरशाद हुआ कि इस तहरीर यानी लेखनी को पढ़कर जो इबारत ओहदेदार साहब की दिलजोई यानी दिलासा और बेहतरी की नज़र आवे और जिसमें उनके दिल को नागवार न गुजरे, उतना लिख देना। लिहाजा इस हुक्म की तामील की गई और उनके ओहदेदार साहब ने भी उस पर अमल किया और उनकी खातिर ख्वाह यानी इच्छानुसार तरक्की भी हुई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।